नसीम भाई, मोहम्मद शहजाद अगवान बैट्समैन भी थे और विकेट कीपर भी थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वो नेशन है जिसने हमें बड़ी सपोर्ट की और हमारी क्रिकेट को खड़ा करने में पाकिस्तान का एक बड़ा रोल है। इन्होंने हमें उस वक्त में चांस दिया कि जब ज़ाहिर वो उतने कोई नोन नहीं थे, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में आने का चांस दिया और ये एक सच है और इसी वजह से मैं टीम से बाहर हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट है कि इसी वजह से मैं टीम से बाहर हूँ, ये थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि क्यों, मतलब अगर वो एक बात को ऑब्लाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया अफगानिस्तान को, तो इस वजह से टीम से बाहर कर दिया उनको। I'm sorry, I'm going to say this very controversial, but लेकिन ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आज सबके आईडी कार्ड निकलवा लिए जाएं अफगानिस्तान के, वो सारे के सारे पेशावर के होंगे और ये टीम बैन भी हो सकती है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू CEO ऑफ अफगानिस्तान और मेनी अदर पीपल, दोज हु आर launching their statement in the media, please don't do this. ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि अगर उन्होंने ये बात कह दी कि पाकिस्तान ने हमारी क्रिकेट को बनाने में रोल प्ले किया है, पाकिस्तान ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, तो उनकी क्रिकेट ही ख़त्म कर दी। अब आप नफ़रत का अंदाज़ा करें। मैंने कहा ना, वो एक बोतल से जिन निकला है अचानक सा, वरना वो जिन तो हमारे काबू में था, वो हमारे अलावा हिल नहीं सकता था। वो पेशावर में आके खेलता था या कराची में असगर अली शाह के ज़मीनों पे सो रहे होते थे। ये तो वो जिन था जो हमने अपनी आंखों से देखा है। अचानक वो जिन बना, बोतल में चला गया, ढक्कन खुला तो उसने कहा कि जी जी इंडिया आका, मैं आपका आका, हुक्म करें आप, मैं अब आप जो कहेंगे वो करूँगा। हमने 3 मिलियन माजरीन को जगह दी है, अफगानिस्तानी को हमने घर पे जगह दी है। हमारे दोनों में कोई प्यार नहीं होने वाला। हमें अफगानिस्तान को लगाना है फैंटा, और फैंटा लगा के ही छोड़ेंगे हम, क्योंकि उनके CEO ने कहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि हमसे क्रिकेट सीखे। देखिए, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, इस वक्त उनकी जड़ें इतनी ज़्यादा मजबूत हैं इंडिया के साथ कि अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड कह देना कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो है वो अफगान खिलाड़ी नहीं जाएंगे, और खामोशी से उनको कह दे, कोई ना कोई बहाना करके अफगान खिलाड़ी गायब हो जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूँ। अच्छा देखिए, ये सूरत हाल है। एक चीज़ ये होती है ना कि आप ठीक है, आप अगर इंडिया के साथ खेलते हैं करते हैं ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान की पहचान वो होती है जो अपने बुरे वक्त में जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा किया हो ना, उसको जरूर याद रखे। तो इंसान की पहचान वही होती है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया जो रात मैच हुआ था, वो मैच फिक्स था जनाब। एक दिन पहले ही ये मीटिंग हो चुकी थी, और जो इंडियन प्रीमियर लीग है, जाहिर बात है उधर नबी भी वो राशिद खान खेलता है, तो इनको ये शोर करवाया गया कि भाई आपको हम IPL में भी अच्छी खासी पैसों से लेंगे और आपको पैसा भी देंगे। इनको भाई जी अरबों रुपया दिया गया है कि आप हमें अच्छी रन रेट के साथ मैच जितवाएं। तो फिर वैसा ही हुआ। दोस्तों, कल भारत और अफगानिस्तान मैच खत्म होने के बाद फिक्सिंग का आरोप तो भारत के ऊपर पहले से लग चुका था। मतलब मैच शुरू होने से पहले तो लग चुका था कि भारत जीत जाएगा, अफगानिस्तान फिक्सिंग करके हार जाएगा, क्योंकि अफगान प्लेयरों को IPL कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अब पाकिस्तान मीडिया एक तरीके से आप कह सकते हो नया थ्योरी लेकर आया है। अब उनका कहना है कि अफगानिस्तान में से एक ऐसा क्रिकेटर था जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, या फिर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव माहौल बना रहा था, उसे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैन कर दिया है या फिर टीम से बाहर निकाल दिया है। और उस प्लेयर का नाम है मोहम्मद शहजाद। हालांकि ये जो नाम ले रहे हैं वो काफ़ी एक तरीके से कह सकते हो पुराने प्लेयर हैं, और प्रेजेंट टाइम में उनका एक तरीके से आप कह सकते हो कोई जगह भी नहीं बनता है, और हो भी सकता है उनका एज भी 37-38 हो चुका है। और मुझे तो लगता है कि वो जिसका नाम ले रहे हैं वो पाकिस्तान ओरिजिन के शायद क्रिकेटर है, शायद अफगानिस्तान में बिजनेस वगैरह करते होंगे या फिर उनकी फैमिली अफगानिस्तान से रहते होंगे। तो फिर शुरू में जब अफगानिस्तान को क्रिकेटर नहीं मिल रहे थे तो उनको खिला दिया। अब अफगानिस्तान के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो इन जैसे जो अनफिट प्लेयर है, जो उनको एज हो चुका है, तो उनको टीम में शामिल करने का कोई तुक भी नहीं बनता है। तो जब उनको टीम से निकाल दिया गया तो फिर ये एक तरीके से आप कह सकते हो सिंपैथी गेन के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं अफगानिस्तान क्रिकेट के ऊपर। जो भी है, इस बात को लेकर पाकिस्तान में जो भी रोना हो रहा है, आप दोस्तों आखिर तक ये वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जरा ये सोचा करो कि तुम हिंदुस्तान से कभी जीते हो, एक बार जीते हो, वो भी तुक्के से जीते हो, वो भी उस पिच पे जीते हो कि जहां टॉस जीतो मैच जीतो। और तुम लोग आज अफगानिस्तान को ये बातें कर रहे हो कि ये जानबूझ के हिंदुस्तान को मैच देते हैं। अगर हम जानबूझ के देते हैं तो फिर तुम लोग क्यों हारते हो? तुम्हें तो जीतना चाहिए भाई, तुम तो जानबूझ के नहीं देते। उसका मकसद ये है कि वो तुम्हारी मार के तुमसे मैच लेता है। हमारे साथ तो मामलात ही दूसरे कर दिए भाई अबू ने, कि वो अब बेटा हमें तो बर्दाश्त ही नहीं करता, वो तो ग्राउंड में हमें मारने को तैयार हो जाता है। जिसको उस बेटे को जो हमने पाला, हमने
जो आप बता रहे हैं वो कि दूसरे हाँ, ये जो अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इनका एक एटीट्यूड बहुत ज़्यादा बुरा भी मशहूर है, इस वजह से भी है कि बड़ी अजीब सिचुएशन है, लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये समझ रहे हैं कोई आईसीसी का ग्राउंड नहीं है, कोई शायद कंधार का कोई इनकी गली मोहल्ले की क्रिकेट चल रही है। नवीन जो हर किसी से लड़ता रहता है, मुझे लग रहा है किसी दिन पिट भी जाएगा किसी से। बहुत अभी एक गैप है आप में और उसमें दरमियान में, वो तो आप शुक्र अदा करें कि आपको आईपीएल खेलने का मौका इसलिए मिलता है कि आप तो बेटे हैं, तो आपको आपके 7-8 प्लेयर चले जाते हैं आईपीएल खेलने के लिए। और छोटी लीग के अंदर अगर नवीन जाते हैं तो समझ में आता है, नवीन जितने पैसों में आईपीएल में बिक रहे होते हैं, इसका मकसद है कि वो एक होता है ना कि यार ये मेरा बच्चे को बढ़ा दो, अपना बच्चा है, जॉब पे रख रहा हूँ ना, रिश्तेदार है यार, इसकी तनख्वाह ज्यादा होगी, इसको बढ़ा दो यार, समझा करो यार, ये अपना जानने वाला है। तो ऐसा उनके साथ अमल होता हुआ दिखाई देता है। किसी अपने दिमाग को खराब ना करें। आप 4 ओवर में 41 रन 10.25 किए औसत से दे रहे हैं इस मैच के अंदर, और एक बहुत बड़ा धचका लगा है अफगानिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि वो अगर एक मैच भी जीत जाते हैं तो आसमान पे चले जाते हैं, और इस दफा तो उनकी परफॉर्मेंस वो अपने ग्रुप में टॉप करके गए। अच्छा नसीम भाई, मैंने ये देखा है कि आईपीएल में ये जितना बिकते हैं, जितना महंगे बिकते हैं, तो लगता है अपने आप को जिंदगी भर के लिए बेच दिया, किराए पे दे दिया इन्होंने इंडिया के हाथों। अब कल इंडिया से इनका मैच है, क्या बॉडी लैंग्वेज होगी? नवीन को आएगा गुस्सा, विराट कोहली को आंखें दिखाएगा या धक्का देगा, कुछ ऐसा होगा कल? ये अपनी उस एनर्जी के साथ नजर आएंगे? देखिए आपने देखा होगा एक मरतबा ऐसा हुआ था कि शाहीन शाह अफरीदी ने शाहिद अफरीदी को आउट कर दिया था। हाँ, वो फिर और यूं ही हो गए उसके थे। बाद सेलिब्रेट नहीं किया था, वो ऐसे करके चले गए थे। रिश्ता नहीं हुआ तो था, अगर वो कैंसिल आउट हो कर देंगे तो उनका यही हाल होगा। नहीं मकसद है कि कुछ ना कुछ तो रिस्पेक्ट थी उसके अंदर के, सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं आप। तो मेरा कहने का मकसद है रिस्पेक्ट एलिमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर भी यही सूरत हाल होगी कि जो है वो अगर आउट कर दिया किसी ने, तो ऐसा ना हो कि वो माइक की आवाजें जरा ध्यान रखिएगा, आप सॉरी बोल देंगे तो पता चलेगा कि वो तो आवाज चली गई। हाँ, ये ना हो आउट करके बोलो सॉरी भाई, सॉरी भाई। अच्छा, तो अफगानिस्तान के प्लेयर दूसरे टीमों के खिलाफ जो है कि जज्बे के साथ नजर आते हैं। जज्बा होता है, सॉरी सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इनका जज्बा उरूज पे, आसमान पे चल रहा होता है। पाकिस्तान से विकेट पाकिस्तान के लेते हैं तो पूरा मतलब के 11 के 11 प्लेयर झूम उठते हैं। इंडिया के खिलाफ विकेट ले रहे हैं, कोई खुशी नहीं है। इंडिया से मैच हार रहे हैं, कोई दुख नहीं है। इंडिया के साथ मैच खेल रहे हैं, कोई जज्बा नहीं है। दूसरी टीमों के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो लग रहा है कि ये जीत के लिए खेल रहे हैं। इंडिया के सामने खेलते हैं तो ये ऐसे लगता है कि जैसे कीनिया का और इंडिया का मैच चल रहा है, ऐसे लगता है। और पाकिस्तान के खिलाफ तो इनका जज्बा भाई साहब आसमान पे चल रहा होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, गुलबदीन नायब और इसको मोहम्मद नबी को आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया और जो श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैच में एशिया कप 2023 में देखा था, नामुमकिन को मुमकिन किया था। जो है कि 294 का टारगेट इनको 37वें ओवर में चेस करना था, वो इन्होंने 37वें ओवर में 4 रन रहते कर लिया था, याद है। और रात को नबी जो है कि टेस्ट खेल रहा था, ऐसा लग रहा नहीं था कि ये T20 खेलने आया है। मुझे अफसोस हुआ। खैर मैच तो जीत गई लेकिन क्रिकेट को नुकसान हुआ है यार। इन दोनों ने तो डील कर ली है लेकिन क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ है यार, क्योंकि जो अफगानिस्तान थी वो लग ही नहीं रही कि ये वो अफगानिस्तान है जो पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी। यार आप लड़कर तो खेलते लेकिन कुछ तो लड़ते। देखिए पाकिस्तान का काम हमेशा है कि भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना। पहले तो भारत को तो वो शुरू से ही दुश्मन मानते थे, लेकिन पहले उनको लगता था अफगानिस्तान पाकिस्तान का 5th प्रोविंस है और उनका भाई है, दोनों इस्लामिक कंट्री है। लेकिन अफगानिस्तान को बर्बाद करने के पीछे पाकिस्तान का बिल्कुल हाथ है। अगर पाकिस्तान अमेरिका और बाकी कंट्री का साथ देकर अफगानिस्तान में टेररिज्म को ज़्यादा ना फैलाता तो आज जिस हालात में अफगानिस्तान में है, तो जिस कंडीशन में अफगानिस्तान है उस कंडीशन में बिल्कुल ना होता। इसलिए अफगानिस्तान के एक तरीके से कह सकते हो कॉमन पीपल से लेकर तालिबान, सब मिलिट्री से लेकर सब अफगानिस्तान को हेट करते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो मुंह में वो जरूर बोलेंगे कि नहीं हम पाकिस्तान का दोस्त है, फिर भी अंदर उनका पाकिस्तान के लिए अफगान के अंदर हेट बहुत ज़्यादा है, खासकर पश्तून बेल्ट में। और पश्तून तो लगभग 80% है और पश्तून ही तालिबान है। तो अब पाकिस्तान का तो एक तरीके से आप कह सकते हो आगे आने वाले टाइम में हालात दोनों साइड से ही खराब होने वाला है। हालांकि हम क्रिकेट की टर्म में बात करें तो पाकिस्तान ऐसे प्रोपेगेंडा फैला सकता है या फिर ऐसे आरोप दोनों कंट्री के ऊपर लगा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ फायदा होगा नहीं। जैसे मैंने शुरू में कहा, जिस प्लेयर ने आरोप लगाया है उसका अभी खुद का ही फिटनेस नहीं है या फिर खुद का ही उतना एज है नहीं कि वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में आकर खेल पाए। तो ऐसे वीडियो या फिर ऐसे प्लेयर आकर कुछ बयान देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार।
जय हिंद।